अभी मैं जिस पगडंडी पे चल रहा हूँ, थार के रेगिस्तान के बीच में एक सड़क जो यहाँ के गांव की होती है, और यह देखने में भले ही आम सड़क नज़र आ रही होगी, लेकिन वास्तव में यह आम है या खास, अभी जो हम वीडियो में देखने वाले हैं उसमें हम तय करेंगे। यहाँ की जो ये आम सड़क, ये आम क्षेत्र आपको दिख रहा है, इस क्षेत्र की मिट्टी की ताकत क्या है, इस क्षेत्र की जो मिट्टी है उसका हुनर क्या है, वह आपको देखने को मिलेगा कि इस मिट्टी से निकले एक व्यक्तित्व ने अपने कृतित्व की चमक पूरे भारत स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोड़ी है। इस क्षेत्र के अंदर भले ही सुविधाएं कम रही हो, संघर्ष ज़्यादा रहा हो, पानी और खाने जैसी बेसिक सुविधाओं के लिए भले ही संघर्ष करना पड़ा हो, लेकिन जब भी मौका मिला इन क्षेत्र के व्यक्तित्वों को, तो आगे बढ़ करके उन्होंने अपनी चमक उतेरी है। और आज मैं ऐसी ही एक शख्सियत के जो स्थल है उनके पास में खड़ा हूं, और मैं आपसे रूबरू करवाना चाहूँगा कि इन परिस्थितियों से निकल करके भी आगे बढ़ करके और कैसा एक व्यक्तित्व ने अपना नाम रोशन किया है। और यहाँ के युवा जो ऐसे अपने लिए किसी को आदर्श बनाना चाहते हैं, अपने लिए ज़िंदगी में एक मंजिल ढूंढना चाहते हैं, तो हमारे आदर्श कैसे हो, हम इन क्षेत्रों से निकल करके भी राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय पटल पर क्या कर सकते हैं, इसी का एक छोटी सी क्लिप मैंने ये बनाई है। और आइए रूबरू करवाते हैं उन शख्सियत से जो आपकी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे सैनिक की जो संत भी थे। बिल्कुल, आर्मी का अपना डिसिप्लिन होता है और संत का अपना डिसिप्लिन होता है, लेकिन आप देखिए कि इन दौरों से निकले एक व्यक्तित्व ने अपनी एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक बिखेरी, आर्मी को एक नया मुकाम दिया। और हम जो युवा, थार के युवा हैं, उनके सामने जब भी ऐसी स्थिति आती है कि हम अपने लिए कोई आदर्श ढूंढें, तो हमें वह आदर्श ढूंढने के लिए थार से कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी थार के अंदर हमारे ही बीच में से निकली हुई एक प्रतिभा, एक ऐसा आदर्श जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। ज़रूरत है उन आदर्शों को सामने लाने की। तो आइए उन आदर्श के बारे में जानते हैं। यहाँ पर जब मैं निकल रहा था तो मुझे ये टैंक दिखाई दिया, आइए आपको बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो, नॉर्मली एक कहावत चलती है कि जब पावरफुल जनरेशन होती है वह कमज़ोर जनरेशन को पैदा करती है, और जो कमज़ोर जनरेशन होती है वो पावरफुल जो जनरेशन है उसको पैदा करती है। उसका कारण यह है कि जहाँ कहीं भी यदि कमज़ोर पीढ़ी होगी तो वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत प्रतिकूल होगी, और उन प्रतिकूल परिस्थितियों से अनुकूल पैदा करने के लिए जब संघर्ष बढ़ेगा तो उससे चमक, उससे घिस करके, उससे अपनी एक रौनक प्राप्त करके नई पीढ़ी आगे बढ़ेगी। तो इन दोहरों के बीच में कुछ ऐसा ही संघर्ष हर व्यक्ति का रहता है, थार के युवाओं का रहता है। लेकिन दोस्तों, जीवन में हम किसे आदर्श बनाएं, जीवन में हम किस ओर जाएं, यह देखने के लिए जीवन के जिस भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हमें यह देखना होगा कि उसमें हमारा आदर्श कौन है। हमारे यहाँ पे युवाओं में बेल्ट की नौकरी के प्रति बहुत बड़ा क्रेज है, आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ, पुलिस के प्रति बहुत बड़ा क्रेज है। लेकिन यदि हम आर्मी में जाएं तो उस लेवल में जाएं कि हमारे स्मृति के अंदर पूरा का पूरा टैंक ला करके आर्मी खड़ा कर दे। तो दोस्तों, जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ जनरल हनूत साहब के शौर्य स्थल पर मैं वर्तमान में खड़ा हूँ। यह मेरा कोई सौभाग्य रहा होगा कि राष्ट्रीय स्तर की इतनी बड़ी शख्सियत जिसके आज यहाँ पे खड़ा होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और हमारा सीना गर्व से बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है जब हमें पता चलता है कि हमारी ही परिस्थिति, हमारे ही बीच में से, हमारे ही क्षेत्र का कोई बंदा यहाँ से निकल करके और आगे बढ़ता है, और आगे भी बढ़ता है। यदि हम बोर्ड के ऊपर इसकी बात करें तो 1952 के अंदर पूना हॉर्स में कमीशन इनको प्राप्त होता है, और पूना हॉर्स में कमीशन प्राप्त होने के बाद में इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो जीवन है वो पूना हॉर्स को समर्पित कर दिया। ये इस लेवल के ऑफिसर बनकर के निखरे
कि टैंक की जो लड़ाइयाँ की जाती है उसके रणनीतिकार थे। भारत के अंदर आज भी जो टैंक की रेजिमेंट है वो कैसे लड़ती है उसको इन्होंने रास्ता दिखाया है। और साथ में इनका मन भक्ति भाव में लगता था, तो ऐसा कहा जाता है कि 8 से 9 घंटे तक वो लगातार ध्यान में रहते थे, लेकिन फिर भी किसी भी स्तर पे उनकी एक दक्ष सैनिक के रूप में कार्यकुशलता में कोई कमी नहीं थी। मैं जिस टैंक के आगे खड़ा हूँ, यह टैंक आर्मी द्वारा जनरल हनुमंत साहब की आर्मी को दी गई सेवाओं के कारण यहाँ पर रखा गया है और उनकी कुशल नेतृत्व का ही परिणाम था कि 1965 और 1971 दोनों युद्धों के अंदर भारतीय टैंक रेजिमेंट ने शानदार सफलताएं हासिल की। इस टैंक से, इस स्थल से मेरा जुड़ाव और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मैं जिस सांकड़ा गांव से आता हूं, वहां के श्री प्रयाग सिंह जी, इनकी पूना हार्ट्स टैंक रेजिमेंट के जो बसंतर की लड़ाई होती है, उस लड़ाई के अंदर अरुण क्षेत्रपाल को परमवीर चक्र मिलता है और उस टैंक को चलाने वाले प्रयाग सिंह जी मेरे गांव सांकड़ा से ही आते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ से निकल रहा था और मुझे लगा कि जब भी युवाओं का मन भटकने लगता है, उनको लगता है कि हम इन परिस्थितियों में बैठे हैं, हमारा क्या कुछ होगा, हम किसको आदर्श माने, हम किस तरफ जाएं, हमें कोई बड़ी शहरों में जाकर के चीज़ें प्राप्त करें। निश्चित तौर पे आपको जहां मौका मिलता है आप वहां पर जाइए, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाओ, ऐसी तरह से जाओ कि जब आप की एक समय सेवा काल समाप्त होता है तो ऐसी चिरस्थायी स्मृति वह संस्था आपको दे, फिर वह आर्मी ही क्यों न हो, एक पूरा का पूरा टैंक यहाँ पर ला करके रखे। तो दोस्तों, ये छोटा सा परिचय था, मैंने देने की आपको कोशिश की है। आदर्शों को अपने पास ही ढूंढें, अपने आसपास ही, और फिर मेहनत करें ईमानदारी के साथ में। और हमारे थार की परिस्थितियाँ ऐसी है कि हम प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर पलते हैं, खूब सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, और ये समस्याएं हमारी सफलता में बाधक नहीं होकर के ये जो समस्याएं हैं ये हमें कठोर कुंदन की तरह बनाती है, हमारी सफलताओं की चमक आगे बिखेरने में हमें सहायता करती है। तो दोस्तों, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कहीं पर भी बैठे हो, तो अपने अंदर ऐसे महान व्यक्तित्व जो हमारे आसपास रहे हैं उनसे प्रेरणा प्राप्त करें, खुद पे भरोसा करें और इस वाक्य को याद रखें कि खम ठोक ठेलता है नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कभी निराशा को सामने न फटकने दे, आशा के साथ, हौसलों के साथ, उत्साह के साथ आप जिस भी क्षेत्र में अभी है उसमें आगे बढ़ें। मेरी खूब सारी शुभकामनाएं।